आखिर हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीना में? ऐसा क्या है मक्का मदीना में कि हिंदुओं का वहां जाना मना है? तूफान की गति से इंटरनेट की स्पीड में बात तेजी से फैलती जा रही है कि मक्का मदीना में भगवान शिव शंकर को कैद करके रखा गया है। लोगों का यह सवाल कि अगर ऐसा नहीं है तो यहां पर मुसलमानों की इतनी ज्यादा भीड़ क्यों होती है और क्यों एक भी हिंदू दिखाई नहीं देता? तो जानेंगे कि यहां पर हिंदुओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता, जानेंगे यहां पर हिंदू क्यों नहीं जा सकते, क्यों उन्हें देखते ही वहां से वापस भेज दिया जाता है। दोस्तों, हम आपको भगवान शिव और मक्का मदीना के संदर्भ में बताएंगे और इसकी सच्चाई या राज के बारे में भी आपसे बात करेंगे। मुस्लिम धर्म के लोग जिस जगह या काबा को पवित्र मानते हैं उसके अंदर शिव जी का शिवलिंग मौजूद है। मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार वे जिस शैतान को पत्थर मारते हैं वो जगह कोई और नहीं बल्कि शिव जी है, जिसे मक्का मदीना में कैद करके रखा गया है। और उन्हें लगता है कि अगर कोई हिंदू वहां पर जाकर उस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएगा तो वो आजाद हो जाएंगे। इसी कारण हिंदू समाज के आदमी को वहां पर नहीं जाने दिया जाता। इस बात की सच्चाई तो जानेंगे ही, लेकिन इससे पहले जानना जरूरी है कि मक्का मदीना मुस्लिमों के लिए इतना खास क्यों है। सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है जहां पर इस्लामिक धर्म को पूरी मान्यता है। यहां पर पेट्रोलियम बहुत अधिक मात्रा में है, इसलिए देश पूरी दुनिया में विकसित देशों में गिना जाता है। सऊदी अरब की करेंसी रियाल है और इसकी राजधानी रियाद है। इसकी राजधानी के मुकाबले यहाँ के दो बड़े शहर मक्का और मदीना है। मक्का और मदीना केवल सऊदी के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए अहम जगह रखते हैं। ये मुस्लिम के लिए एक बहुत बड़े तीर्थ स्थल है, इसलिए यहाँ पर हर साल बहुत बड़ी संख्या में लाखों की तादाद में मुस्लिम आते हैं। अगर हिंदुओं की मान्यताओं की माने तो 4 धाम की यात्रा कीजिए और अपने सभी पापों का निवारण हो जाएगा। ठीक उसी तरह मुसलमानों में मक्का और मदीना जैसी पाक जगहों के दर्शन करने के बाद आदमी खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। लेकिन ये कितना सत्य है ये तो समय ही बताएगा। इसलिए हर मुसलमान की एक इच्छा होती है कि वो मरने से पहले हज की यात्रा पर जरूर जाए और उसे पूरा करें। इस बात की मान्यता कितनी है इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया में कहीं भी मुसलमान हो वह काबा की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ता है। भारत देश में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। वो इसलिए क्योंकि भारत देश के पश्चिम दिशा में मक्का स्थित है। यहाँ तक मुसलमान पश्चिम की ओर मुंह करके झूठ बोलना भी गुनाह समझते हैं। हज की यात्रा में मुसलमान काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस चक्कर को तवाफ कहा जाता है और यह हज का खास हिस्सा होता है। इसके बाद मदीना की ज़ियारत करने जाते हैं। मदीना में पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी हुई है। तो ये मक्का मदीना का सच था। लेकिन आजकल जो फोटो इंटरनेट पर वायरल हो रही है, थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं और देखते हैं कि कितनी सच्चाई है इस बात में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वायरल फोटो सिवाय अंधविश्वास के कुछ भी नहीं है। यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो आप ये बात भली भांति जानते ही होंगे कि भगवान शिव जी जब तीसरी आंख खोलते हैं तो धरती पर महाप्रलय आ जाता है, धरती पर महा विनाश आ जाएगा। तो इस बात पर वो कैसे विश्वास होगा कि शिव जी को कोई कैद करके भी रख सकता है? भले ही आप किसी दूसरे धर्म से संबंध रखते हो, लेकिन आप ये बात सोच सकते हैं कि ईश्वर के घर पर दूसरे ईश्वर को रखने की बात सरासर गलत है। ऊपर से एक अजीब बात यह भी कहेगी कि मक्का मदीना में भगवान शिव को एक साधारण आदमी ने कैद करके रखा है, जिन्हें रावण और भस्मासुर जैसे शक्तिशाली व्यक्तित्व वाले राक्षस भी हिला नहीं पाए। उन्हें भला कोई साधारण व्यक्ति कैसे कैद करके रख सकता है? दिमाग लगाने वाली बात यह है कि अगर चाहे तो भगवान शिव एक पल में पूरी सृष्टि का विनाश कर दें। कई लोग इस बात को तो नहीं मानते कि मक्का मदीना में भगवान शिव जी कैद हैं, लेकिन कई ये जरूर मानते कि वहां पर शिवलिंग अवश्य है। तो हम इसकी पुष्टि कर दें कि ऐसा भी कुछ नहीं है। असल है मुसलमान जब हज यात्रा के लिए जाते हैं तो जब मक्का के पास एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म की जाती है। इसके बाद ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। ये रस्म 3 दिन तक चलती है, लेकिन बकरीद के शुरुआती दिन ही मुसलमान इस शैतान को पत्थर मारने की हसरत मन में रखते हैं। इस रस्म के बाद हज की यात्रा पूरी हो जाती है। कई हिंदुओं का मानना है कि यहाँ खंबे के नीचे शिवलिंग स्थापित है, तो ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। इस बात का सच कुछ और ही है। कहते जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनसे सबसे प्यारी चीज मांगी तो हजरत इब्राहिम को अपनी इकलौती औलाद से प्यारी कोई चीज नहीं थी, क्योंकि उनकी औलाद का सुख उन्हें बुढ़ापे में मिला था और अपने बेटे से ज्यादा प्रिय उन्हें
कोई भी नहीं था, लेकिन अल्लाह का हुक्म था तो मानना ही पड़ेगा। इसलिए हजरत इब्राहिम ने अपनी प्यारी चीज अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला कर लिया। दोस्तों, हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे के साथ कुर्बानी देने जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक शैतान मिला। उसने कहा कि वो इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं? ये तो आपके बुढ़ापे का सहारा है, आप अल्लाह के हुक्म में कैसे अपने बेटे की बलि दे सकते हैं? ये बात सुनकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए और उनका कुर्बानी देने से इरादा भी डगमगा गया। लेकिन समय रहते उनको ख्याल आया कि अल्लाह की फरमाइश सबसे पहले है और काम बाद में। उसके बाद हजरत इब्राहिम कुर्बानी देने के लिए चले गए। हजरत इब्राहिम कुर्बानी देते समय बेटे के मोह में न पड़ जाएं, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। खुदा भला कैसे किसी के साथ गलत कर सकते हैं, वो तो सिर्फ हजरत इब्राहिम की, ऐसा मुस्लिम बताते हैं। हजरत इब्राहिम इस खुदा परीक्षा में पास हो गए, इसलिए खुदा ने हजरत इब्राहिम के बेटे की जगह एक बकरे को खड़ा कर दिया और तभी से बकरीद के दिन बकरा कुर्बानी देने की परंपरा लागू हुई। यही वजह है जब हज यात्रा में बकरे की कुर्बानी होने के बाद इस शैतान को पत्थर मारने चले जाते हैं, जिसने हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी और उन्हें कुर्बानी देने से रोकने की कोशिश की थी। पत्थर रस्म पूरी करने के साथ साथ खुदा से वादा भी करते हैं कि कोई भी शैतान, बाहरी या मन के शैतान, उन्हें बहका नहीं पाएंगे। वो हमेशा सच्चे दिल से खुदा की इबादत करेंगे। तो दोस्तों, वहां शिवलिंग नहीं है, ये उसी शैतान का प्रतीक है जिसको पत्थर मारकर लोग अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। पर ये कितना कर पाते हैं ये तो समय ही बताएगा। एक सवाल अब भी अपने मन में जरूर होगा कि वहां पर हिंदुओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता? दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, यहूदी हो या किसी भी धर्म से हो, अगर वो मुसलमान नहीं तो उसको काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाता। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मुसलमान नहीं है तो वह अल्लाह पर विश्वास भी सच्चे मन से नहीं करता। विश्वास न करने के कारण काबा में प्रवेश नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये मक्का मदीना का वीडियो समझ में आया होगा और आप भी मान गए होंगे कि भगवान शिव को कैद करना किसी इंसान के बस की बात नहीं, और वो जब चाहें तब चाहें पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि को बर्बाद कर सकते हैं, प्रलय ला सकते हैं, और उन्हें कैद करना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात हो ही नहीं सकती। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।